राधे राधे मित्रों। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं के एक और प्रश्न या एक और अध्याय को लेके। तो पहले सेशन में मैंने आपको पहला अध्याय सुनाया था, गुरु कौन होता है। इस प्रश्न का उत्तर स्वामी रोम सकदास जी ने जो दिया वो मैंने आपको सुनाया। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है वास्तविक गुरु कौन होता है। तो उसके प्रश्न का उत्तर देखिए राम सुखदास जी ने कितना सुंदर ढंग से दिया हुआ है। वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है वह हमारा गुरु कैसे हुआ। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, और वह गुरु बने या ना बने। उसमें यह इच्छाएं नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले और मेरे चेले बन जाए। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है, ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा होती है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपए का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की गरज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आपको भूखी रह जाएगी, पर बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं, वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरी देखी हुई हैं। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य न मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी को मेरे को दे दे। फिर बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दूं? वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूँ तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार तो कर लिया,
तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली, फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया, तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि है। तो यही कहा गया है दोस्तों कि लोग जो है गुरु को ही भगवान मान लेते हैं और उसमें ही जो है रम जाते हैं। तो गुरु का बस यही है कि गुरु जब आपको भगवान की राह दिखा दे तो आपको भगवान में लगना है, ना कि गुरु में लगना है। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा ही चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। देखिए रामचरितमानस किष्किंधा कांड से दिया गया है दोस्तों। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। शिष्य शाखा तो सुत वित को तरसे, परम तत्व कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। देखे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा श्री रामचरितमानस के बालकांड के 153 से 175 तक। कल्याण तो उनके संग से होता है जिसके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है। जो स्वयं इच्छा रहित होता है वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है, जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का ही शिष्य मानते हैं। शिष्यते अयम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गीता से दिया गया है दोस्तों। पर भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्तोऽसि में सखा चेति इष्टोऽसि, वेदों में भी भगवान को जीव की सखा बताया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते, सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरे को भी बड़ा बनाता है, जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठी पतलें उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती और भय लगता, और कोई मेरे को छोटा ना समझ ले, कोई मेरा अपमान
ना कर दे, यही चिंता दोस्तों बनी रहती है। तो ये था दोस्तों दूसरा अध्याय, वास्तविक गुरु कौन होता है। कितने सुंदर ढंग से राम सुखदास जी ने इसका जो है विस्तृत वर्णन किया, उसका उत्तर दिया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट सेशन जुड़ना न भूलिएगा। नेक्स्ट में हम आपको नेक्स्ट अध्याय बताएंगे गुरु की महिमा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।